लगते हैं, तो आप देखेंगे कितना चेंजेस आपके अंदर आएंगे। और जो चीजें हमें नहीं मिलती, जिनके लिए हम लेमेंट करते हैं कि हमें नहीं मिल रही और उनके लिए हम हैंकरिंग करते हैं, तो उसके लिए जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कृष्ण की इच्छा है, ये मेरे अच्छे के लिए है कि मुझे अभी ये नहीं मिल रही, और जब सही समय आएगा तो कृष्ण मुझे इसको अपने आप दे देंगे, तब हम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं इस बात से कि हरी इच्छा है, और कृष्ण को अपनी बागडोर देते हैं जीवन की, कि लेट कृष्णा बी द प्लेयर, कि कृष्ण को हम कहते हैं, प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही येचे नचाओ ते नर्तनम आर, कि हम कृष्ण के हाथ के पपेट्स बन जाएं, उनके इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, तब आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। तो दीज टू प्रिंसिपल्स आर आवर व्हील्स, जिस पे हमारी लाइफ चलती है। चलिए, तो अभी 1 मिनट मत रीड करो अभी। यस, ये पढ़ो बेटा। Glories of Kartik month. Kartik is the best month, the purest of the purifiers, and most glorious of all the months. Kartik month is particularly dear to Lord Krishna. की आवाज This आ रही month है। is एक मिनट टेडी, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपके पीछे आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, मैं अभी बाहर हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुंचूंगी अभी। फिर आप रीड मत करो। याचना कैन यू रीड? और प्रीति माता जी कैन यू रीड? क्योंकि ना रिकॉर्डिंग में गलत बहुत पीछे आवाजें आ रही हैं वेंडर्स की। एनीबडी एल्स कैन रीड? Yes, Mataji. who's Mataji, Komal. अच्छा, कोमल। ओके, स्टार्ट रीडिंग बेटा, स्टार्ट, योर वॉइस इज क्लियर। Kartik is the best, the purest of the purifiers, and the most glorious of all the months. Kartik month is particularly dear to Lord Krishna. This month is full of bhakta, vatsalya, and vrata. Even the smallest will yield huge results. The effect of performing a Kartik vrata lasts for 100 lifetimes. आपकी आवाज कट रही है। Whereas ordinary व्रत last only for one lifetime. Srimati Radhika is the presiding deity of the holy month of Kartik. Rup Goswami and others refer to Radha Rani as Kartik Devi. In other words, Radhika is the goddess or presiding deity of Kartik Vrat. Padam Puran quoted by Srila Sanatan Goswami in his Bhakti Hari Bhakti Vilas. तो कार्तिक जो है हम सबको पता है बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही शुभ है, और हम सब डिवोटीज इस्कॉन में इसका जो है बहुत वेट करते हैं एंग्शियसली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इसमें जो हमारी कृष्णा कॉन्शियस होती है और जो ब्लिस फील करते हैं हम डिवोशनल एक्टिविटीज करके, और जो इस कार्तिक मंथ का ऑरा होता है वो पूरे साल हम फील नहीं कर पाते। चाहे वो सुबह की बीनी बीनी ठंड में उठना हो और ठंडे पानी से स्नान करना हो, चाहे भगवान को सुबह मंगला आरती जाना हो, तुलसी की वर्शिप करनी हो, स्पेशली लैम्प ऑफरिंग जो रात को शाम को हमारे टेम्पल्स में लाइट ऑफ करके होता है, दैट इज जस्ट ऑसम। और हम सब लोग जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, व्हाट ब्लिस वी फील। और चाहे कितने भी फेस्टिवल्स हो, चाहे कितना इसमें करवा चौथ आता है, दिवाली आती है, धनतेरस आती है, और वी आर सो पैक्ड ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी हम इतना ब्लिस फील करते हैं इस पूरे मंथ में, और ये जो है सब डिवोटीज ने फील किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए जो है इसके लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हम हर साल इसकी ग्लोरीज जानते हैं, हमें पता है क्या क्या करना है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हमें जो है बार बार इसकी ग्लोरी सुननी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी आना हमारे में हमारा एटीट्यूड है। जैसे हम किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसके लिए हमारा एटीट्यूड, वहीं पे हमारा प्रोग्रेस रुक जाती है। तो जैसे गुरु महाराज बोलते हैं रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, तो हमें बार बार उसकी ग्लोरीज को सुनना चाहिए। तो अभी कोमल आपकी आवाज ब्रेक होती है एज यूजुअल। एनीबडी एल्स वांट टू ऑप्ट फॉर रीडिंग और शुड आई रीड ऑन माय ओन? प्लीज जल्दी बताइए। एक्चुअली पहले होस्ट नहीं थी। हाँ जी,
किसको रीड करना है? मुस्कान? यस माता जी, मैं हूँ एक्चुअली, पहले मैं होस्ट नहीं थी। हाँ ओके जी। फाइन, यू हैव टू रीड फास्ट क्योंकि आज Yes. जो है प्रेजेंटेशन हैवी है। Glories of Kartik month. In the month of Kartik, which is also very dear to Sri Hari, one who bathes early in the morning attains merit of bathing in all places of pilgrimage. Anybody who offers Lord a ghee lamp in the month of Kartik or Brahman becomes free from all kinds of sins, such as killing a Brahman, and he goes to the abode of Lord Hari. Brahmakhand. As Satya Yuga is the best of the yugas, as the Vedas are the best of the scriptures, as Ganga is the best of the rivers, so Kartik is the best of the months, the most dearest to the Lord Krishna. Skand Puran. यस, तो हम सबको पता है कि जो हमारा कार्तिक का महीना है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण को बहुत प्रिय है क्योंकि ये राधा रानी को बहुत प्रिय है, और इसीलिए हम जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज करते हैं उसको हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता है। तो जैसे बम्पर सेल लगती है जब हमें डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे वही काम है कि अगर हम बिजनेसमैन हैं 10 रुपए दे और हमें अगर 10,000 का या हमें 10 लाख का बेनिफिट मिलता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो छोटी से छोटी सेवा का भी मिलियन ऑफ टाइम बेनिफिट्स है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि जैसे अभी हम आपको बताएंगे भी आगे वाली स्लाइड्स में भी कि कैसे जो है कार्तिक सबसे प्रिय है कृष्ण को। अब जो है इसमें बताया है भगवत गीता 10.35 में, व्रत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्ग शीशो अहम ऋतुआ नाम कुसुमाकारा। Of the hints in the Sam Veda, I am the Britsam. Of the poetry, I am the Gayatri. Of the months, I am Marg Sheesh, November, December. And of the seasons, I am flower bearing spring. तो कृष्ण को तो मार्ग शीश पसंद है, पर क्योंकि ये राधा रानी को बहुत पसंद है और राधा रानी का नाम एक दूसरा नाम है कार्तिकेय, तो इसीलिए जो राधा रानी को यहाँ पे भक्ति करके प्लीज कर लेता है तो राधा रानी बहुत जल्दी उनको कृष्ण को ऑफर कर देती है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें यही प्रोसेस दिया, अप्रोच राधा रानी कृष्ण थ्रू राधा रानी। क्योंकि राधा रानी जैसे किसी भक्त को छोटी से छोटी सेवा भी करते हुए देखती हैं तो वो कृष्ण को तुरंत बोलने लगती हैं। जैसे राधा रानी का हाथ भी जो होता है आप देख सकते हैं कृष्ण की तरफ होता है कि प्लीज कृष्ण आप इस भक्त को एक्सेप्ट करिए, दिस डिवोटी इज वेरी डियर टू मी, और ये बहुत अच्छे से आपकी भक्ति कर रहा है इसीलिए आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास कृष्ण को पहुंचने तक, क्योंकि हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। वी कैन अप्रोच कृष्णा आइदर थ्रू बलराम और थ्रू राधा रानी, क्योंकि यही हमें गुरु तत्व देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ये मंथ को बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और हम सबको पता है कि ये चतुर्मास का लास्ट मंथ भी है, तो हम सबको पता ही है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक, जो लोग नए हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा कि चतुर्मास मतलब जो 4 मंथ्स ऑफ रेनी सीजन होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, उसमें ये जो कार्तिक मास है उसका लास्ट मंथ है। और इसमें जो है हमारे आचार्यों ने जिन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमें पहले महीने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी होती, इट इज प्रोहिबिटेड। सेकेंड मंथ हमें कर्ड नहीं खानी होती, थर्ड मंथ हमें मिल्क नहीं पीना होता, और फोर्थ मंथ जो आज से शुरू हो गया है चतुर्मास का, उसमें हमें उड़द दाल नहीं खानी। तो क्यों करते हैं हम चतुर्मास? चतुर्मास इसलिए करते हैं कि हम जो है हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं वो हम कम कर दें और भक्ति को इंक्रीज करने को, डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, जिससे कि कृष्ण से हमारी रति, राधा रानी से हमारी, राधा कृष्ण से हमारी जो रति है, उनके प्रति जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये बताया भी हुआ है कि युगों में जैसे सतयुग बहुत वो है ऑस्पिशियस है, सेक्रेड है। पुराणों में श्रीमद् भागवतम, नदी में गंगा, और सुंदर भगवान में कृष्ण, राजा में राम, पौधा में तुलसी, तिथि यानी कि माधव तिथि जिसे एकादशी कहा जाता है, नगर में काशी, और महीना जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदूज के लिए वो है कार्तिक महा महोत्सव, यानी कार्तिक मास, दामोदर मास जिसको भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्तिक मास में भक्ति का महीना है, तपस्या का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ डिवोशन, इट इज द मंथ ऑफ ऑस्टेरिटीज, और ये आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक आता है। ठीक है,
तो अब इस बार जो है आपको पता ही है, क्योंकि ये 2021 है, तो इसमें 20 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक रहेगा। और हम लोग हिंदू अब जो इस्कॉन में पूर्णिमा से कैलेंडर को मानते हैं, और जो हमारे ब्रज में है वो एकादशी से, जो अभी 16 अक्टूबर को एकादशी गई, उससे लेकर देव उठाना एकादशी तक मानते हैं। पर वी विल फॉलो वट आवर आचार्य वट आवर जीबीसी हैज टोल्ड अस इन इस्कॉन। तो हम कल से शुरू करेंगे पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे। शरद पूर्णिमा वो ऑस्पिशियस डे है जब भगवान अपनी रास लीला करते हैं यमुना के तट पर, और इसके लिए हम सबको तैयारी करनी है। हमें भगवान के लिए, राधा रानी और गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए खीर बना के रखनी है, और वो हम बताएंगे अभी आपको। तो ये जो है महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेक्रेड, और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए कि हमने चतुर्मास के 4 महीने, सपोजिंगली हम लोग सब बहुत बिजी हैं, हम सब हाउस होल्ड लाइफ में हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम लोग अक्टूबर में नहीं कर पाए, जून जुलाई में नहीं कर पाए अच्छे से डिवोशनल सर्विसेज, बेसिक ही कर पाए जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और 16 माला है, और अगस्त सितंबर में भी नहीं कर पाए। पर ये जो महीना है इसमें हम लोग अपना सारा जो पुराना लॉस है उसको पूरा कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं डिवोशनली, स्पिरिचुअली। तो ये मंथ मिस करने वाला नहीं है हमें। तो चलिए आगे इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो कार्तिक मास पढ़ोगे बेटा? कार्तिक मास के इष्ट देव है दामोदर भगवान। यस, तो हम सबको पता है, ये आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म जहां पर बाल कृष्ण को यशोदा मैया रस्सी से बांध देती हैं, उखल से बांध देती हैं रस्सी से, तो इसको कहते हैं दामोदर। दामोदर फॉर्म है ये भगवान का, और इनकी वर्शिप करते हैं, ये हमारी प्रिसाइडिंग डीटी हैं। चलिए पढ़ो। कार्तिक मास की अधिष्ठाता देवी हैं श्रीमती राधा रानी, जिन्हें कार्तिक देवी भी कहा जाता है। राधा रानी है करुणामयी और करुणावहीन, सबसे ज्यादा कृपा करती और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। यस, तो हम सबको पता ही है कि जो राधा रानी है वो कृष्ण की भक्ति हम सबको देती हैं, एंड शी इज वेरी वेरी मर्सीफुल। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभम श्री कृष्ण सहिता देवी नित्यम कुंज विहारिणी। कि राधा रानी कृष्ण की तरह हमारा पाप पुण्य का क्रेडिट का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है उसको नहीं देखती। शी इज सो कंपैशनेट, सो मर्सीफुल, कि जैसे ही कोई भक्त छोटी से छोटी सेवा भी करता है तो वो तुरंत कृष्ण को बोलती हैं कि ऑल्दो शी इज द बेस्ट ऑफ डिवोटी, पर वो तुरंत जो है कृष्ण को करती हैं अप्रोच कि आप इनको कंसिडर करिए, ये मेरे से भी अच्छे भक्त है। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, और इसीलिए हमें जो इस मंथ है बहुत डेडिकेटेडली विद हार्टफेल्ट प्रेयर्स और डिवोशन करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली कई बार हम इस्कॉन में आके इतनी सारी एक्टिविटीज, डिवोशनल एक्टिविटीज जान लेते हैं, और हम एक रेस में लग जाते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इतनी ऑस्टेरिटीज कर लूं, मैं ये खाना छोड़ दूं, मैं वो कर दूं, पर अपनी कृष्णा कॉन्शियस को मिस कर देते हैं। भगवान से अटैचमेंट, भगवान से रति, या हमारे अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, हमारे अनर्थ तो नहीं बढ़ रहे, या मेरा डीलिंग्स कैसे हो रही है, उस पर ध्यान नहीं देते। पर अब जो है, क्योंकि हम सब जो हैं, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 5 years जो भी हमारे साथ 2017 में जुड़े थे, जो हमने ये क्लास शुरू करी थी, तो उन सब के लिए इट इज द टाइम कि हम अपने अंदर पहले झांके कि हम लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं पिछले साल से, और उसमें अब क्या उसकी पूरी कर सकते हैं, कैसे मैं एडवांस कर सकती हूँ, उस पे फोकस करें रेदर देन बीइंग इन अ रेस। ठीक है, और हम राधा रानी को प्लीज करने का जितने भी हम आपको अभी बताएंगे, कैसे हमें प्रेयर्स करनी है, कैसे हमारी कॉन्शियस रहना चाहिए। तो अभी राधा रानी पे स्पेशली, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान जाती हैं, बहुत जल्दी प्लीज्ड हो जाती हैं, तो उनको प्लीज करने का हमें फोकस करना चाहिए, और उन्हीं के लिए पावर्स भी उनसे मांगनी है, क्योंकि वो जल्दी प्लीज्ड हो जाती है तो एम्पावर भी वही करेंगी, बस हमें डिजायर करना है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लब्धे। पहले हमें डिजायर करनी है कि मुझे ये करना है, फिर उनसे प्रेयर्स करनी है,
और फिर हम देखेंगे राधा रानी का रेसिप्रोकेशन आता हुआ, वो हमें मर्सीफुल ग्लैंस देते हुए, वो हमें एम्पावर करते हुए, और वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हुए जो हमें प्लान करने हैं अपनी वाउस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारी चीजें हमें फेवरेबली प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमस्तुते, श्रीराधिके नमस्तुते, श्रीराधिके नमस्तुते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा कृपा कटाक्ष हमको डेली गाना चाहिए और उनकी बरसी को बेग करना चाहिए। चलिए पढ़िए आगे। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं फॉर 2 रीजंस। यस, तो इसको दामोदर मास क्यों कहते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। दामोदर मास की जय, यशोदा मैया की जय, हमारे नंद लाला की जय। चलिए। फर्स्ट रीजन, दाम रोप, रस्सी, उदर, स्टमक, पेट। दिवाली के दिन कार्तिक मास में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को ओखुल से बांधा और उनके पेट को रस्सी से यस, इतना ही है। दिवाली के दिन कार्तिक मास में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा, उनकी पेट को रस्सी से। ठीक है, तो दाम का मतलब रस्सी है, उदर का मतलब स्टमक है, इसीलिए नाम पड़ा दामोदर। ठीक है, सबको ये क्लियर है। सेकंड रीजन जो है अनयूजुअल रीजन है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, पर ये भी पुराणों में दिया गया है। यस, एक बार कार्तिक मास में कृष्ण बहुत देर से पहुंचे राधा रानी से मिलने के लिए सेवा कुंज में, इसलिए राधा रानी ने पेड़ की माधवी लताओं से कृष्ण को बांध दिया। इसलिए सेवा कुंज में जीव गोस्वामी द्वारा पूजित विग्रह है श्री श्री दामोदर, श्री श्री राधा दामोदर। यस, तो हम लोग सब दामोदर मंदिर में जाते भी हैं, और हम सबको ये नहीं पता सेवा कुंज में कि क्या रीजन था इसको दामोदर मास का कहने का, और जीव गोस्वामी के डीटीज के दर्शन भी करते हैं और वहां जाके लैम्प भी ऑफर जरूर करते हैं दामोदर मास में। तो कार्तिक मास में कृष्ण जब एक बार लीला कर रहे थे राधा रानी के साथ और वो लेट पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, तो राधा रानी जो है गुस्सा हो जाती हैं और वो वहां पर माधवी लताओं से कृष्ण को बांध देती हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि राधा रानी की रस्सी से ही भगवान बनते हैं। ये तो हम सबको पता है कि यशोदा मैया बहुत ट्राई करती हैं, दामोदर लीला में प्रयास करती हैं बांधने का कृष्ण को, पर वो नहीं बनते। पर जैसे ही वो राधा रानी के बालों में लगे हुए रफल को कंबाइन करती हैं रस्सी से, तो उसी टाइम जो है कृष्ण बनने को तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। जो भी भक्त कार्तिक मास का व्रत करता है उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्रेम की, संसार में अपना जीवन अच्छी तरह व्यापन करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, और इसलिए उनका नाम ऊर्जेश्वरी भी है। और जो भी हम व्रत करते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्लिस फील होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट राधा रानी से आ रहा है जो भक्ति देवी है। और इसके अलावा ये बात नहीं है कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं बहुत ही प्रेम से, डिवोशन से, तो जो हमारी मटेरियल ड्यूटीज भी हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये भगवान की जो डिवोशनल एक्टिविटीज हैं या डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति की महिमा है, कि जब भी हम करते हैं, जब हम भक्ति अच्छे से करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो बाकी गुण हैं वो सारे अपने आप, जो देवी गुण है वो अपने आप ही आने लगते हैं। और इसीलिए हमारा जो मटेरियल लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से, हमारी ड्यूटीज हैं वो बहुत अच्छे से, क्योंकि हम हम्बल बन जाते हैं, टॉलरेंट बन जाते हैं, रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, फॉरगिविंग बन जाते हैं,
और हमेशा दूसरों को अपना दूसरों के दास के रूप में देखते हैं, एक सर्विस के फॉर्म में देखते हैं कि हमें सबकी सेवा करनी है। तो ये एटीट्यूड जब आ जाता है तो हमारी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अच्छी होने लगती है। चलिए पढ़िए आगे। Prabhupada said, material well-being follows spiritual well-being. अगर हम spiritually strong है तो हमें जीना आता जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण की प्रेम नियंत्रक है। कृष्ण ही परम नियंत्रक है, सुप्रीम कृष्ण ही कंट्रोलर। परम नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर। परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। वे परम मालिक, सुप्रीम प्रोप्राइटर, और हमारे परम मित्र है, सुप्रीम फ्रेंड। तो हमें जो ये भगवत गीता का संदेश है, जो भोक्ता नाम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद्र सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिचति। जब हम समझ जाते हैं कि भगवान ही जो है सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सब कुछ भगवान का है, हम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तेति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि भगवान ही सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम इंजॉयर है और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और जो वो एज अ वेल विशर मेरा सब कुछ मेरा अच्छा ही कर रहे हैं वो। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं और जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास और हम सबको सर्व करने लगते हैं, तो हम लोग जो है जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी मटेरियल लाइफ भी अच्छे से होने लगती है, क्योंकि हम बेसिकली अपनी वी आर गिविंग, नॉट वी आर, हमारा जो होता है हम सेल्फिश नहीं हो जाते बल्कि सेल्फलेस हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स भी मीठे होने लगते हैं। चलिए। कार्तिक 12 महीने सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक मास श्री कृष्ण को सर्वाधिक पसंद है। श्री कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल शब्द आता है वत्स या बछड़ा। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के तीव्र आसक्ति व प्रेम रखती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ ऐसी वात्सल्यता का प्रेम रखते हैं। तो जो भगवान का भक्त वत्सल रूप है कि भगवान जो है वेरी डियर टू हिज डिवोटीज, और तो है हम बार बार देखते भी, हमने बहुत सारे आपको वर्सेस भी किए, चाहे ब्रजमंडल परिक्रमा करी जब 84 कोर्स लास्ट ईयर भी हमने उसका थीम ही रखा था वैष्णव मोरा प्राण, और हमने बार बार आपको बताया भी था कि किस प्रकार जो है भगवान बार बार कहते हैं अम भक्त प्राधीनो ही अस्वतंत्र साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जना प्रिया साधव हृदम मह्यम साधुनाम हृदम त्वम मध्यंते तेना जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। तो बहुत सारे वर्सेस हैं जहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं कि मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं। और भगवान जो है, चाहे हमने कर्माबाई की खिचड़ी हो, चाहे सुदामा हो, चाहे श्रीधर कोला वेचा हो, शुक्लंबर ब्रह्मचारी हो, हम बार बार देखते हैं कि भगवान किसी भी रूप में हो, कृष्ण चाहे जगन्नाथ जी के फॉर्म में, चाहे चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में, चाहे राम के फॉर्म में, चाहे कृष्ण के फॉर्म में, वो हमेशा जो है अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ पर अभी जो कार्तिक मास है, यहाँ पे इतनी सारी लीलाएं करी हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, भगवान क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ये जो मंथ है इसीलिए बहुत स्पेशल बन जाता है। चलिए। भगवान का यही गुण दिखाई देता है कार्तिक मास में। भक्त अगर थोड़ी सी भी भक्ति इस महीने में करता है तो उसका फल उसे करोड़ों गुना मिलता है। तो कार्तिक को एक ये भी बताया गया है सुअल्पम गुरु उरु कारका, यानी कि मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल में भी जैसे लगती है कि हमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें जो लोग भक्ति वैसे भी नहीं करते, पूरे साल कभी भी मंदिर नहीं जाते, पूरे साल कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी नहीं करते, पर अगर वो कार्तिक का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें करोड़ों गुना फायदा मिलता है। और जो डिवोटी होते हैं, जैसे इस्कॉन के हम सब गौड़िया वैष्णव हैं यहाँ पर सब समुदाय में, तो हम लोग जब पूरे साल करते हैं, पर अगर हम और भी फायर अप हो जाते हैं और ज्यादा अपनी भक्ति को तीव्र कर लेते हैं, तो सोचिए कि हमारा इटर्नल अकाउंट कितना बढ़ जाएगा।
चलिए। माना जाता है कि भक्त की एक सेकंड माना जाता है कि भक्त से प्रसन्न होकर भगवान भक्त की अपने भक्ति भक्त से प्रसन्न होकर भगवान भगवान अपने अपने भक्त भक्त को को, अपना निजी स्थान भी दे देते हैं। इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग सेवाएं करनी चाहिए, जैसे परिक्रमा करना, भेंट अर्पण करना, व्रत करना आदि। ठीक है। तो हमें जो है भगवान इतना ज्यादा प्लीज हो जाते हैं कि भगवान जो है ऋण मान लेते हैं। जब हम छोटी सी सेवा भी करते हैं इस कार्तिक के महीने में, तो भगवान कहते हैं मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। और जो है भगवान उसका इमेंस इमेंस, जैसे कि सुदामा को किया था कि एक चावल की मुट्ठी की जगह उनको भगवान ने कितना ऐश्वर्य दे दिया, तो उसी प्रकार भगवान जो होते हैं ऋणी मान लेते हैं अपना आपको भक्त का, और वो उसको बहुत मल्टीपल मिलियंस ऑफ जो है उसका पुण्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ तक भी बताया गया है पुराणों में कि भगवान उसको अपना निजी स्थान भी दे देते हैं। आगे हम देखेंगे सत्यभामा का केस भी, सत्यभामा की स्टोरी, कि हम जो है भगवान ने उनको बताया कि आपने कार्तिक का व्रत किया था, इसीलिए मैंने आपको अपनी पर्सनल वेरी डियर मोस्ट वाइफ बना लिया। कि हमने भी देखा है चैतन्य महाप्रभु के केस में भी, लीला में भी, कि जब जगदानंद पंडित जो सत्यभामा के रूप में है, जब वो भगवान से गुस्सा भी करते हैं तो भगवान कितना डरते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और जैसे वो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं, और वो गुस्सा भी हो जाते हैं तो कितना उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के स्लेव बन जाते हैं जब वो उनकी डिवोशनल सर्विसेज करते हैं, स्पेशली ये कार्तिक का व्रत। तो इसमें हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं, वो सब आपको हम ऑप्शंस बता देंगे, जैसे परिक्रमा करना, भगवान को गिफ्ट्स ऑफर करना, डिवोटीज को गिफ्ट्स ऑफर करना, और व्रत करना। तो वो सब आएंगे, अभी हम डिटेल में करेंगे। चलिए आगे पढ़ो। कार्तिक व्रत की महिमा। कार्तिक व्रत की इतनी महिमा कि उसका एक अंश सभी तीर्थों की यात्रा करने, सभी पवित्र नदियों में स्नान करना या यज्ञ करने से भी कहीं अधिक होता है। तो ये बताया जाता है कि अगर आपके पास एक बीम बैलेंस है, बीम बैलेंस पता ही आपको तराजू होता है, तराजू के एक पलड़े में आप अपनी सारी तपस्या रखिए, पुष्कर में वास रखिए, गंगा में स्नान रखिए, सारी पवित्र नदियों में स्नान रखिए, सारे तीर्थों की परिक्रमा रखिए, और इसके अलावा आप सोना दान रखिए, और आप बड़े से बड़ा अन्न दान रखिए, और जितना भी आपके पास लक्ष्मी है उसका दान रखिए, और बाकी जो है चेक अलग अलग जो ऑस्टेरिटीज होती हैं, तपस्याएं होती हैं, उसका रखिए। आप जितने भी यज्ञ हैं उसका फल रखिए। लेकिन अगर आप कार्तिक का व्रत कर रहे हैं तो वो उसका एक अंश भी नहीं बनेगा, यानी कि हमेशा कार्तिक का व्रत हमेशा पलड़ा उसका भारी ही रहेगा। चलिए। अक्ष अक्ष पुण्य। कार्तिक मास में अर्जित किए हुए पुण्य पुण्य का का भी कभी नाश होता है, वह हमेशा अक्षय नाश नहीं रहता है। होता। नाश नहीं होता, वह परमानेंट रहता है। हाँ, तो अक्षय का मतलब होता है, जैसे हम अक्षय तीर्थ पे, अक्षय तृतीया पे भी करते हैं जब चंदन यात्रा शुरू होती है, कि जो भी हम उसमें एक्टिविटी करते हैं वो परमानेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारा इटर्नल अकाउंट हम बना रहे हैं, ये कोई यहाँ का अकाउंट नहीं है जहां पर हमने 10,000 डाले और उसको हमने शॉपिंग में उड़ा दिया और हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया। यहाँ पर ये परमानेंट है, और ये बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता। और हमारी इस बॉडी को देने के बाद व्हेन वी गिव अप दिस बॉडी आल्सो, ये अकाउंट हमारे साथ चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। हो सकता है हम सबके घरों में कोई ना कोई बहुत बड़ी एंगेजमेंट हो, या फिर जैसे आजकल मैरिज सीजन है, बहुत सारे भक्त हैं जिनके घर में बहुत सारे गेस्ट होंगे, बहुत सारे मैरिज होंगे, फंक्शंस होंगे, या आपको बहुत ट्रेवलिंग करना होगा, या फेस्टिवल टाइम है तो घर में बहुत सारी सर्विसेज होंगी, टेम्पल में बहुत सारी सर्विसेज होंगी। पर जितना हम इसमें अपने क्रेडिट्स को कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएंगे आगे आप क्या क्या कर सकते हो। चलिए। हरि नाम संकीर्तन। जो भक्त कृष्ण के विग्रह के सामने
कार्तिक मास में हरि संकीर्तन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जप की संख्या और कीर्तन दोनों को बढ़ाएं। यस, तो ये टेडी ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि टेडी इज द वन जो डेली 2 घंटे कीर्तन सुनती है और साथ में चैंटिंग करती है। तो बहुत ज्यादा डिवोटेड बच्चा है ये। और ऐसे ही हम, शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस कि हरिनाम संकीर्तन जो कलयुग का धर्म है, यूजुअली हम उसको इग्नोर कर देते हैं, अपनी 16 माला को करके माला को टांग देते हैं और अगले दिन तक उसको उठाने का प्रयास, का ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते हैं। पर ये जो टाइम है, क्योंकि हमारा जो है, क्योंकि भगवान ने जो हमें नाम संकीर्तन दिया है, इसके लिए हमें कोई टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस का बाउंडेशन नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जीवा हिलानी है। तो चाहे हम कोई गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हो, चाहे हमारे घर में कितनी भी ड्यूटीज हो, जैसे कि चैतन्य कृष्णदास कविराज जो हैं चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 20.19 में बोलते हैं, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है। तो हमें हर जो है कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मंथ है, इसका मैं एक पल भी फालतू बातें करने में, लोगों से मिलने में मैं बर्बाद न करूं, और मैं जितना हो सके ये नाम रूपी वेल्थ, क्योंकि मैंने बार बार, जब हम अपना श्रीमद् भागवतम का बदलाव भी कर रहे हैं सेशंस आजकल, उसमें हमारा थीम ही हरे नाम केवलम है, तो मैं बार बार ये एम्फेसाइज करने की प्रयास करती हूँ कि हमें जो है हर ये जीवन मिला ही है। अगर हमें यहाँ मनुष्य जीवन मिला है तो उसका रीजन यही है कि हम जो है जितनी अपनी हरि नाम की वेल्थ बटोर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का धन बटोर सकते हैं, उसको बटोर लें। ये हमें यहाँ पर ऑब्वियसली हमें मेटीरियल ड्यूटीज करनी है, लेकिन मेन है कि हम हरि नाम की वेल्थ कितनी एक्यूमुलेट करते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर संकीर्तन नहीं सुनते तो संकीर्तन मंदिर में जाके भक्तों के संग में लाइव कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो जरूर प्लान करिए, बाकी जितना मैक्सिमम हो सकता है। कई भक्त हमारे डेली जाते हैं दीपदान करने, तब दामोदर अष्टकम, और उसके बाद जब वहां पे संकीर्तन हो रहा होता है विद ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे भ्रद जिसे कहते हैं, मृदंग है, करताल है, हारमोनियम है, गिटार है, और आप गोंग्स हैं, जब इनके साथ भक्त लाइव संकीर्तन करते हैं, उसका जो प्यूरिफिकेशन लेवल है, इट इज नो कंपैरिजन, इट इज बियॉन्ड कंपैरिजन, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। क्योंकि इस टाइम सारे देवी देवता आ जाते हैं संकीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए, सब पंच तत्व संकीर्तन में साक्षात डांस कर रहे होते हैं। हमें हालांकि वो नहीं दिख रहे होते। अद्यपि लीला करे गौरा राय, कौना कौना भाग्यवान जीव देखे बारे बारे। तो भगवान की लीला चल रही है, हमें दिख नहीं रही, वो बात अलग है। और भगवान कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, नाम संकीर्तन हेते सर्व नाट नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। अगर आपको कृष्ण का प्रेम का शुभारंभ चाहिए, उसकी एक्सटेसी फील करनी है, सारे अनर्थ नाश करने हैं, चाहते हो कि आपके लाइफ में सब शुभ ऑस्पिशियसनेस का उदय हो, तो आपको ये नाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं लगता, जब हम क्लैप कर रहे होते हैं, जब हम चैंट कर रहे होते हैं कीर्तन में सबके साथ, तो कितने सारे वायरस, कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे अनसीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल टू द कॉमन आई, वो भी, और इसके अलावा कितने जीव, चाहे वो पेड़ के फॉर्म में हो, चाहे वृक्ष लता के फॉर्म में, चाहे कितने ही डिवोटीज, चाहे सिर्फ टेम्पल में दर्शन के लिए आ रहे हो, जा रहे हो, उन सब का उद्धार हम करते हैं इस हरिनाम संकीर्तन से। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जप की संख्या जरूर बढ़ाइए। कई लोगों के लिए 16 माला भी डिफिकल्ट हो रही होगी और उनके लिए चैलेंज होगा, पर बिलीव मी, आप कार्तिक में आप जरूर टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि मोस्टली इट इज फेस्टिवल टाइम। तो ऑब्वियसली आपका ऑफिस का इतना वर्क नहीं होगा, बहुत छुट्टियां मिलेंगी। तो अगर हम प्लान करते हैं तो कृष्ण हमें एम्पावर भी करते हैं, हम डिजायर करते हैं तो कृष्ण हमें एम्पावर भी करते हैं। तो आप वाव ले लीजिए कि कम से कम मैं 16 करती हूँ तो 21, अगर 21 करूं या 25 करूं या 32 करूं, जो आप रेगुलर पूरे महीने विदाउट फेल इसको लास्ट डे तक कर पाओ, उसकी वाव जरूर लीजिए।
चलिए हरि कथा का श्रवण। भक्तों के संग में हरि कथा के श्रवण से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्त तो अत्यधिक दुर्लभ अपनी प्रेममय भक्ति प्रदान करते हैं। लविंग डिवोशनल सर्विस और उनके केवल श्रीमद् भागवतम कथा के श्रवण से 17 पुराणों को श्रवण करने का पुण्य मिलता है। यस, तो हम सबको पता ही है कि श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण का अमल पुराण है और भगवान का आपको पता ही है ग्रंथ अवतार है। उसके बाद हम ग्लोरीज जो है भागवतम में 4th कैंटो में पहुंच गए हैं, कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मैंने कितनी बार बताया कि अगर हम उसका आधा वर्ष भी रोज पढ़ लेते हैं तो हमारे घर में सारे देवताओं का वास हो जाता है, सारी पवित्र नदियां, सारे पवित्र माउंटेन, इवन नारद मुनि, सारे भगवान की पार्षद आ जाते हैं जहां पर भागवतम का रेसिटेशन डेली होता है। तो आप प्लीज ये वाव करिए कि मैं भागवतम के जो मैंने बार बार कराए भी थे, आपके पास टाइम नहीं भी है तो चतुश्लोक की भागवतम मैंने बताई थी जो 1 मिनट से भी कम में हम रिसाइट कर सकते हैं, उसको आप रिसाइट करिए भगवान के सामने कि कम से कम ये 4 श्लोक तो हम जिससे हमें पूरे भागवतम का फल मिल जाता है। इसके अलावा जो है भागवतम की कुछ आप प्रेयर्स जो है जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हैक ऑफ इट के लिए भगवान के लिए रिसाइट करें, बट रिसाइट इट फ्रॉम द हार्ट। मेन है कि आपका मन उसमें रमना चाहिए कि जो आप अगर प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स बोल रहे हैं, कुंती महारानी की बोल रहे हैं, तो आपको उसमें फील आना चाहिए कि ये मैं उनके प्रेयर्स आचार्यों, मुझे तो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है कि मैं प्रेयर्स कंपोज करूं, पर हाँ उनके साथ उनके राग में राग मिलाना है तो उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे हमारे चित्रकेतु महाराज की 6th कैंटो में चतुश्लोकी भागवतम है, 24, 25, 26, 7th और 27th वर्स 11th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुश्लोक की प्रेयर्स उनको गा सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भागवतम का श्रवण है ये हमारा सुनना, कथा को सुनना और साथ में उसको अपने आप भी कुछ एफर्ट्स करना। ये नहीं कि हमने कोई लेक्चर सुन लिया, ठीक है वो लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दामोदर लीला का हो चाहे गजेंद्र मोक्ष का हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके अलावा अपनी पर्सनल कुछ रीडिंग की हैबिट, कुछ रेसिटेशन ऑफ श्लोका की हैबिट उसको जरूर करिए। जो मैं बार बार बताती हूँ कि हमारे वाणी की तपस्या ही यही है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम स्वाध्याय अभ्यसनम च ए वाक मया तपो उच्यते, भगवद गीता 17.15 के स्वाध्याय अभ्यसनम कि आपका अपना अध्ययन भी होना चाहिए शास्त्रों का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जो रति लाएगा ना भगवान से, वो उसके अलावा कोई भी मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होगा जो आपके पर्सनल एफर्ट से लाएगा। और बाकी श्रवण करने का तो है ही, जब हम दूसरों का मुख से जब हम सुनते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवे स्थाने एकांत आश्रय करो श्री चैतन्य चरण, जब हम भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं तो उनकी जो, क्योंकि भक्ति इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर, तो उनके अंदर जो रियलाइजेशंस हैं, जो उनके प्रति कृष्ण के लिए उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम है, वो आपके हार्ट में ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप करिए, कथा का श्रवण भी करिए और अपनी रीडिंग भी करिए साथ में, तो आपको 17 जो 18 पुराण है उनका श्रवण करने का पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कार्तिक व्रत का महीना, श्री कृष्ण को एक पद्म पुष्प कमल का फूल प्रेम से अर्पित करते हैं तो हमारे 17,000 अपराध माफ हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण को आए तुलसी का पत्ता प्रेम से अर्पित करता है तो उसके सुमुरे पर्वत जैसे समेरु पर्वत जैसे मतलब बड़ा से बड़ा पर्वत जितने भी पाप होंगे वो भी हमारे माफ हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण को सुंदर भोग अर्पित करता है तो उसे सारूपिया मुक्ति मिल जाती है। ओके, तो ये जो हमारे पुराणों से हमने कोटेशंस कोट करे हैं, ये हमारे लिए हमें इंस्टिगेट करने के लिए, हमें एंथुजियाज्म
एंथुसियास्टिक बनाने के लिए हैं कि हमें जो है इतना इम्पोर्टेंस है कि हम इसको वाव ले सकते हैं, क्योंकि हमारे भी घर में फ्लावर्स तो होते ही हैं। अगर लोटस फ्लावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लोटस फ्लावर लिखा है, तो लोटस फ्लावर अवेलेबल नहीं भी है तो भी हम भगवान को कोई भी फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। हम सबके घर में तुलसी का पौधा है, तो भगवान को तुलसी, अगर शालिग्राम शिला है तो उनको आप चाहे 108 तुलसी भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं भी है तो कम से कम दिन में 3 बार 4 बार तुलसी, 3-4 बार फ्लावर्स, और भगवान को सुंदर सुंदर भोग, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है तो इसमें हमें जितना हो सके, फेस्टिवल का महीना है, हम बहुत सारे डिशेस तो वैसे ही बनाते हैं, पर पूरा मंथ जो है हम स्पेशली कर सकते हैं प्लान कि मैं इस दिन ये डिशेस बनाऊंगी। और वो जितना हम अपने आप प्रयास करेंगे, जितना इसमें हम कृष्णा कॉन्शियस रह के करेंगे, जितना विद लव एंड डिवोशन करेंगे, पॉइंट वो है। ये कोई रेस नहीं है, यहाँ पर हमें कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने अलग अलग रेसिपीज को डाल के हमें यहाँ पे यूट्यूब के फॉलोअर्स को बढ़ाने का कोई भी तरीका, टारगेट नहीं है। यहाँ पर कृष्ण से और राधा कृष्ण से, भगवान से, हमारे मालिक से, हमारे इष्ट देव से, चाहे वो निताई गौर सुंदर हो, चाहे राधा श्याम सुंदर हो, उनसे रति बढ़ानी है, अपनी कृष्णा कॉन्शियस बढ़ानी है। तो इसीलिए ये एक्टिविटीज हम करेंगे। हम इसको पर्सनल रखेंगे, पर अपने आप अंदर प्लान कर सकते हैं कि आज मैं भगवान के लिए बेक्ड वेजिटेबल बनाऊंगी, आज मैं कचौड़ी बनाऊंगी, आज मैं भगवान के लिए, शरद पूर्णिमा है तो भगवान के लिए मन से उसी प्रकार खीर बनाऊंगी जैसे कि मानसी सेवा करके साउथ इंडियन ब्राह्मण ने बनाई थी, कि उसने, भगवान ने सच में उनकी खीर एक्सेप्ट करी और वैकुंठ से उनके लिए प्लेन आ गया उनको लेने के लिए। तो इतनी अच्छी खीर मैं बनाऊंगी। तो इस प्रकार, या ब्राह्मण पत्नियों ने जो जिस प्रकार कृष्ण के लिए प्रेम करा, कृष्ण के लिए बनाया भोग और वो बना के भागी उनको ऑफर करने के लिए, या यशोदा मैया की पहले हम पढ़े जो 10th कैंटो में आता है कि वो किस प्रकार भगवान के लिए जो है, जब दाऊदा लीला भी पढ़ते हैं कि उनकी 4 लाख गैया में से पहले 108 गायों को अलग करती थी, उनको पुष्प गंधा घास खिलाती थी, फिर उनमें से 8 काउस को सिलेक्ट करके उनका जो मीठा, जो लाइक अ नेक्टेरियन मिल्क होता था, उसको एक्सट्रैक्ट करके उनके लिए स्पेशल रसमलाई, संदेश और जो है कंडेंस मिल्क की और अलग रबड़ियां और बहुत सारी गुलाब जामुन, संदेश, जलेबी, आप सब पढ़ सकते हैं, 10th कैंटो में आता है। जैसे शची माता बनाया करती थी चैतन्य महाप्रभु के लिए, जब वो सन्यास के बाद में भी अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर में उनको दर्शन देने के लिए आते थे, तो वो 8 काइंड्स ऑफ तो साग बनाया करती थी, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनको शाक बहुत प्रिय है, तो वो 8 काइंड्स ऑफ शाक बनाया करती थी, और जो है मिल्क की 100s ऑफ डिशेस बनाया करती थी। तो हमें भी वो पहले फीलिंग्स लाना चाहिए कि हमें कृष्ण के लिए प्लीज करने का, मेरे पास तो कोई और वेपन है नहीं, ना तो मुझे हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या करनी आती है, ना मुझे ध्रुव महाराज की तरह 5 साल के बालक की तरह मैं फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करके 6 महीने में भगवान को पा सकती हूँ। भगवान, मैं तो एक सिंपल सी साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास तो सिवाय इस टैलेंट के, या इस जो भी आपने मुझे दिया है, कुकिंग का टैलेंट दिया है, कुकिंग की पावर दी है, उसके अलावा कुछ मेरे पास कोई शक्ति, कोई वेपन है ही नहीं। तो आप मुझे एम्पावर करिए कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में इसको भोग बना पाऊं, और आपको इतने प्रेम से खिला पाऊं कि आप उसको स्वीकार करें। तो ये बात नहीं है कि मुझे बनाना आता है, मुझे रेसिपी आती है, मैं बना पाऊंगी। इसके लिए भी आपको पहले प्रेयर्स करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और फिर जो है उसी भक्ति भाव से आपको प्रिपेयर करनी चाहिए डिशेस, और तब आप ऑफर करिए विद लव एंड डिवोशन। फिर चाहे वो साधारण सी खिचड़ी भी क्यों ना हो, जगन्नाथ जी अपना ऑल्टर छोड़ के भाग के उसको स्वीकार करने आएंगे, क्योंकि वो है भक्त वत्सल जगन्नाथ जी। भाव का मैं भूखा हूँ, भाव ही एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से पेड़ा पार। भव से बेड़ा पार। चलिए, छोटी छोटी सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा भाव है। जैसे कि
ये क्या है? जमीन पर सोना, जमीन पर जमीन सोना, पर सोना, पलंग पर पलंग नहीं पर नहीं। सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना, भोजन नियंत्रण में करना, भगवान को सुंदर सुंदर भोग अर्पित करना, सूर्य उदय से पहले उठकर श्री कृष्ण का दर्शन करना, श्री कृष्ण के टेम्पल में जाकर, और 1000 गाय का दान करने का फल भी मिलता है इससे। लास्ट में आ गया कि धाम में जाकर मंदिर की परिक्रमा करने से हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। तो हम लोग आपने इस्कॉन में आकर सुना भी होगा, छोटे छोटे ऑस्टेरिटीज के वाउज लेते हैं। ये कोई एसेंशियल नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो यूजुअली जो हम लोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट है। इसमें से आप अपने टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो आपकी हेल्थ अलाउ कर पाए, जितना आप कर सकते हैं पूरा मंथ वो करिए। बाकी जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, ये आपकी पर्सनल, आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए है। यहाँ पे कोई भी किसी को दिखा के क्रेडिट्स लेने की या फेसबुक पे दिखा के करने की कि मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट हियर फॉर कॉम्पिटिशन, वी आर नॉट हियर फॉर एनी रेस, वी आर, इट इज अवर इंडिविजुअल डीलिंग विद लॉर्ड कृष्णा, अवर कनेक्शन बढ़ाने के लिए, कृष्ण से हमारी आसक्ति बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी माताएं प्रभु जी जमीन पर सोते हैं, चतुर्मास में 4 महीने सोते हैं, पर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जमीन पे नहीं सो सकते, क्योंकि जमीन का मतलब ये नहीं है कि जमीन पे हम गद्दा डाल लें। जमीन का मतलब है पतली सी फ्लैट चादर उस पे डाल के सोइए। तो अगर नहीं कर पाते, क्योंकि इट्स इज वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप ऑन द फ्लोर, तो अगर नहीं कर पाते तो आप इसको छोड़ दीजिए। और कई जो ब्रह्मचार्य का पालन है वो करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इससे हमारी शुद्धता होती है बॉडी की। तो कंप्लीट मंथ हमें सेलिबेसी का, स्ट्रिक्ट सेलिबेसी को फॉलो करना चाहिए। और अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना, तो जो भी जिसको आसक्ति होती है उसमें जो है आपने देखा ही होगा, डिवोटीज अलग अलग चीजों का त्याग करते हैं। जैसे जो लोग बहुत स्वीट लवर्स हैं वो पूरा महीना मीठा खाना छोड़ देते हैं, और उसके बाद लास्ट डे ही जो है इसको कार्तिक का व्रत पूरा करके पाते हैं। कई लोग अपने फ्रूट्स छोड़ देते हैं जो उनको बहुत प्रिय होते हैं, और कई लोग जो हैं जो बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत चटपटा खाते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। या बाहर जो लोग पाते हैं प्रसाद तो उनको छोड़ देते हैं कि हम सिर्फ भगवान को ऑफर्ड फूड ही पाएंगे। तो सबकी अलग अलग लेवल्स हैं, इसमें हम लोग अपना स्टैंडर्ड खुद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने सीनियर से। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें यही करना है, कार्तिक व्रत के लिए डंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी ऑप्शंस है जो हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा जो हम लोग, एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश इट। और जो हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो है घर के लिए, घर में तो प्रसाद बनाते ही हैं, तो हम लोग अच्छे से अच्छा और भी उसको जो है अपना इनहेंस कर सकते हैं अपनी कुकिंग स्किल्स को, कि हम और भी अच्छा भगवान के लिए डिशेस को बनाएं और सबको भी प्लीज करवें घर में भी, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है। पर हाँ, कार्तिक व्रत का जो मैंडेटरी व्रत में होता है कि वो है अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त का क्लियर मतलब होता है कि सनराइज से 1.5 आवर्स पहले। सनराइज जैसे अभी आजकल हमारे इधर हो रहा है 5:45 के पास, तो 5:45 का मतलब कि 4 बजे के आसपास आपको उठना चाहिए। पर हमारे कई डिवोटीज जो हैं 2 बजे भी उठते हैं, 3 बजे भी उठते हैं, तो इट इज टोटली फाइन। अगर आप जितना आपकी हेल्थ अलाउ कर सकती है और पूरे महीने आप जो फॉलो कर सकते हो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। पर ये उठ के स्नान करना, अब स्नान करने के लिए भी जैसे आप कंफर्टेबल हो, यूजुअली हम लोग जो है गंगा में स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना बोलते हैं। पर ऑब्वियसली अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम अपनी बकेट में थोड़ा गंगा वाटर के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड का पानी डाल सकते हैं लोटे में डाल के मिक्स करके। या अगर वो भी नहीं कर सकते तो जब हम स्नान कर रहे होते हैं, चाहे हॉट वाटर से ही करें, तो हम सब नदियों का आह्वान कर सकते हैं, हर हर गंगे हर हर यमुने, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, महोदधि की जय, जगन्नाथपुरी की जय, सब धामों को याद कर सकते हैं और सारी पवित्र नदियों का आह्वान कर सकते हैं, उनको चैंट करके उनका नेम्स। तो ये कर सकते हैं। तो ये सुबह उठ के स्नान करना ये मैंडेटरी है।
और उसके बाद स्नान करके हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि पास के इस्कॉन सेंटर में जाके जहाँ पे सब भक्तों के साथ भगवान को मंगला आरती हो रही हो तो वो करना चाहिए। नहीं पॉसिबल तो आप आजकल तो आपके सबके पास सबके लैपटॉप हैं, आईपैड है, फोन्स हैं, आप लोग अपनी मंगला आरती तीनों के एक साथ लगा सकते हैं, मायापुर वृंदावन और मायापुर वृंदावन और हमारे पंजाबी बाग की और अलग अलग सेंटर्स की इस्कॉन के, और उसमें आप मंगला आरती घर बैठे अपने उस पे कर सकते हैं। पर प्रेफर करना चाहिए कि इस महीने तो कम से कम हम इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में जाके मंगला आरती भक्तों के साथ करें। उसमें जो आपको एंथुजियाज्म मिलेगा, उसमें जो आपको ब्लिस मिलेगी, जो प्यूरिफिकेशन मिलेगा, वो ऑब्वियसली इट इज अनकम्पेयर्ड टू योर पर्सनल डिवोशनल सर्विस एट होम। ठीक है। और जो है धाम में जाकर अगर हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं या हम पास के मंदिर में ही जो भी जहां पर भी विष्णु के कृष्ण की मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, चाहे वो सनातन धर्म के मंदिर हो, उनकी परिक्रमा करना भगवान की डीटी का, वो उसमें हमें ये गारंटी है कि अश्वमेघ यज्ञ मिलता है। तो हम इसको पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं कि पास के किसी भी मंदिर में, क्योंकि पंजाबी बाग में परिक्रमा का की फैसिलिटी नहीं है, जिस स्मॉल टेम्पल, तो हम पास के किसी भी टेम्पल में कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक मिनट माता जी, मैं ना बेसिकली यही कह रही थी, वो थर्ड पॉइंट में ना मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि बेसिकली उसमें चीज को छोड़ते नहीं है, उसमें बेसिकली हमारा जो मोह है ना किसी भी वस्तु से, उसी को छोड़ने का एक्चुअली वहां पे वही था कि किसी भी वस्तु से अगर आपको मोह है तो अगर आप इस महीने उसको थोड़ा अवॉइड करोगे या किसी भी चीज से आपको मोह है, अगर आप उस चीज को कम करोगे ना तो आपका तभी व्रत सफल हो जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट बेटा। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, आपको इस्कॉन का ट्रेंड अभी पता नहीं है। इट इज लाइक कि जो चीज से हमें आसक्ति होती है उसको छोड़ते हैं। जैसे कई बार अब लोगों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, यूजुअली लोग मीठा छोड़ देते हैं, यूजुअली लोग एक टाइम प्रसाद पाते हैं या पूरे महीने ही एकादशी प्रसाद पाते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि मुझे वैसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसके लिए वाव ले लेते हैं कि मैं इसमें करूंगी नहीं पूरे महीने। तो इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक कि आप नहीं करोगे, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। चिंतामणि कार्तिक व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कर्मकांडी लोग यहाँ व्रत धन की इच्छा से करते हैं और कुछ लोग पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। तो यूजुअली जो आपको पता ही है, मेटेरियलिस्टिक लोग जो हैं इसको करते हैं बिकॉज दे वांट गुड वेल्थ, दे वांट चिल्ड्रन। और हम लोग जो क्या करते हैं, आगे पढ़िए। कार्तिक का व्रत करने से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। जो भक्त श्रद्धा व प्रेम से कार्तिक मास का पालन करते हैं उनके पूर्वज वैकुंठ को जाते हैं। यस, तो ये जो व्रत होता है बहुत इसकी इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि जब किसी भी घर में कार्तिक का व्रत हो रहा होता है, अभी हम सबके श्राद्ध सेरेमनी गई है और हम सबने अपने एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए सबने अपने घर में श्राद्ध किया। तो इसीलिए जब कार्तिक का व्रत में हमारे एंसेस्टर्स भी पितृलोक से देखते हैं कि हमारे आगे की जनरेशंस बहुत अच्छे से कार्तिक का व्रत कर रही हैं, तो वो लोग भी बहुत प्लीज्ड होते हैं, उनको भी लिबरेशन मिलती है, उनको भी हमारे व्रत का बेनिफिट मिलता है। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पितृ भी वहां पर पितृलोक में हमें संकीर्तन करते हुए, संकीर्तन में डांस करते हुए, जब हम शाम को संध्या के टाइम पे लैंप ऑफर करते हैं तो वो लोग भी पितृलोक में ये देखकर डांस करने लगते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए कि हम जो है अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली रहे, तो फॉर आवर एंसेस्टर्स को लिबरेशन मिले, तो ये करना बहुत जरूरी है। चलिए। वृंदावन मथुरा में कार्तिक मास का व्रत विशेषकर मथुरा या वृंदावन में रहकर होता है, इसलिए जगह जगह से कृष्ण भक्त मथुरा या वृंदावन जाते हैं। परंतु अगर हम नहीं जा सकते तो कृष्ण मंदिर में जाकर भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करके व कृष्ण कथा व कृष्ण के गुणों की चर्चा करके कार्तिक मास का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
यस, तो यहाँ पर सब पुराणों में बताया हुआ है कि मथुरा वास। अब शिला प्रभुपाद भी नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है उसमें भी चैप्टर 12 में ये बताते हैं, ये वर्ड्स आता है, दुर्लभो भक्ति योगो में माम वास्य विदायकः कार्तिके मथुरायाम चाव्रतेन नेन लभ्यते। प्योर डिवोशनल सर्विस टू मी which because it places me under my devotee's dominion. It is very difficult to attain, is easily attained by following this vow in Mathura during Kartik. के यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है, रूप गोस्वामी कहते भी हैं कि किस तरह अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति भक्ति करता ही ना हो पर वो मथुरा में रहकर डिवोशनल एक्टिविटीज इस महीने कर लेता है, तो वो भगवान कहते हैं कि उनको मैं लिबरेशन तो गारंटी दे देता हूँ। और दूसरा, जो लोग पहले ही भक्त हैं, अगर वो भक्ति करते हैं, वो इस कार्तिक का व्रत मथुरा में धाम में रह के करते हैं, तो उनको जो है गारंटी मेरी लोटस फीट मिलना, गारंटी मुझे अटेन कर सकते हैं वो। और यहाँ इसीलिए पर हम लोगों के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड हैं हम लोग, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, कई बच्चों की शादियां हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पूरे महीने के लिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि घर में फेस्टिवल टाइम भी है। लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसी स्थिति पे भी हैं जब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो एज अ कपल आराम से स्टे कर सकते हैं वृंदावन में फॉर द इंटायर मंथ। और उन्होंने चले भी गए हैं, अभी स्टार्ट भी कर दिया अपना कार्तिक के वाउस, क्योंकि वृंदावन में शुरू हो जाता है एकादशी से 16 अक्टूबर से। और कल से परिक्रमा, ब्रज मंडल परिक्रमा इस ग्रेस दीन बंधु प्रभु की भी स्टार्ट हो रही है, और कल वो लोग मून लाइट गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा शरद पूर्णिमा में। तो कई लोगों के लिए पॉसिबल है, पर दैट परसेंटेज इज ओनली 5% जिनको भगवान एम्पावर करते हैं, ब्लेस करते हैं, वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। पर जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी सारी फैसिलिटी भगवान ने दी है, बस हमारा डिजायर होना चाहिए कि हमें क्या क्या वाउस करनी है। और भक्तों का संग आपको यहाँ के पास के इस्कॉन सेंटर में, टेम्पल में मिल ही रहा है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारा डिजायर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस्कॉन सेंटर में हम लोग यहाँ पे रह के भी हरिनाम संकीर्तन जो भक्तों के संग में करते हैं, उसका बेनिफिट बहुत है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम दिन में एक बार तो मंदिर जरूर जाइए भक्तों का संग लेने के लिए। चाहे अगर सुबह 4 बजे नहीं जा सकते तो शाम को लैंप ऑफर करने के बहाने और दामोदर अष्टकम सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, वहां पे सर्विसेज करने के लिए जरूर जाइए। ठीक है, पढ़िए। ध्रुव महाराज ने अपनी 6 महीने की तपस्या में आखिरी महीना कार्तिक मास का मधुबन में है, अच्छा मधुबन में है, करी थी। सॉरी, ये क्या है? यहाँ पर वही वृंदावन की महिमा बताई है कि वृंदावन में ध्रुव महाराज ने भी की थी, और बताया भी हुआ है ऐसे। यहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते भी हैं, टू दे हु वर्शिप कृष्णा इन वृंदावन द लॉर्ड गिव्स देम देयर ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म्स। कि अगर आप वृंदावन में रह के कार्तिक करते हैं तो आपको अपना इटर्नल जो आपका सिद्ध स्वरूप है, जो मंजरी फॉर्म है, वो हम सबको मिल जाएगा। और दूसरा, द परफेक्ट एटोनमेंट टू प्यूरिफाई द सिंस ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू वर्शिप लॉर्ड दामोदर इन वृंदावन ड्यूरिंग कार्तिक। तो वृंदावन वास करना कार्तिक में, कि अगर आप चाहते हो कि आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाए जीवन भर के लिए, तो वो आपको वृंदावन में कार्तिक का पूरा महीना व्रत करने से होगी। द मंथ ऑफ कार्तिक स्पेंट इन वृंदावन ब्रिंग्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन। श्रीला रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य। ठीक है, तो यहाँ पर वृंदावन में रहना, तभी आप देखोगे कि बहुत, अभी तो लॉकडाउन में 2 साल से भक्त नहीं आ रहे, पर कार्तिक में वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं होती। इट इज सो डिफिकल्ट। पुलिस भी वहां पे सारा दूर दूर से जो है बंद कर देती है, पार्किंग में भी आप पार्किंग दूर करनी पड़ती है, एंट्री बंद कर देती है आना, कि आप सिर्फ पैदल जाइए और कारों लाके उसको कंजेस्ट मत करिए, ट्रैफिक जैम्स इतने ज्यादा होते हैं, और एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना ही इतना मुश्किल हो जाता है। तो
इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको ये बात अब जो है इस्कॉन डिवोटीज को, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग कार्तिक व्रत इन वृंदावन। तो अगर आप नहीं भी कर सकते, ये मैं बार बार कह रही हूँ, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। आप उसके लिए कम से कम डिजायर कर सकते हैं कि कब, आप राधा रानी को बार बार प्रे करिए, कब वो आएगा टाइम जब मैं भक्तों के साथ 84 कोर्स ब्रज मंडल परिक्रमा लाइव करूंगी, पूरा महीना तपस्या करूंगी और सब भक्तों के साथ रह के इस्कॉन वृंदावन में इस ग्रेस दीन बंधु, जो जिन्हें परफेक्ट वृंदावन वासी ब्रजवासी कहा जाता है, उनके अंडर में जाके आपकी सारी स्थलियों को, लीला स्थलियों को देखूंगी, उनका स्मरण करूंगी, कृष्ण का कॉन्शियस बनूंगी और सारी तपस्याएं करूंगी, पैदल चलूंगी आपके सारी ब्रज रज पर, और ब्रज रज में लोटपोट होंगी, संकीर्तन करूंगी, नित्य करूंगी, जप करूंगी। तो उसका हम डिजायर कर सकते हैं। और अभी के लिए हम लोग अपने पास के जो इस्कॉन सेंटर है, जो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने इस्कॉन टेम्पल्स आर एक्चुअली वृंदावन में, मैंने आपको धाम दिया है, तो उसमें ही भक्तों का दर्शन करना, भक्तों की सेवा करना, जितनी कर सकते हैं वो करें। ठीक है, चलिए। तो ये ध्रुव महाराज देख सकते हैं मधुबन में करते हुए तपस्या। चलिए आगे जल्दी जल्दी पढ़ो। भगवत गीता को पढ़ना। यदि कोई भक्त कार्तिक मास में भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ता है तो उसे 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मूल्यवान कार्तिक मास का हर क्षण बहुत अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण व श्रीमती राधा रानी अत्यंत कृपालु भाव में होते हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। गेट ग्रीडी, बी फायर्ड अप। तो ये जो हम बार बार बता रहे हैं कि कितना इसका फायदा है, आपको बता के कि अगर आप भगवत गीता का एक भी श्लोक पढ़ते हैं तो 1000 गाय दान का पुण्य मिलता है। तो कार्तिक महीने का, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मेटीरियली एब्जॉर्ब्ड हैं चीजों में, हम लोग बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो अभी जो पूरा महीने का टाइम है, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि इसका मुझे एक एक पल भी वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए वी हैव टू बिकम वेरी मच एक्साइटेड, हमें एंथुजियास्टिक होना है, वी हैव टू गेट ग्रीडी आल्सो, बी फायर्ड अप। क्योंकि हम कई बार हम बहुत कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर हो जाता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, और हम जो है छोटी छोटी सेवाएं भी लेने को तैयार नहीं हो सकते होते, कि जैसे हम सबके घर में अगर डीटी नहीं भी है तो लैमिनेशन तो है, अगर हम उनको छोटा सा वाव भी ले लें कि कम से कम मैं इनको 11 बार प्रणाम करूंगी भगवान को, और भगवान का मंत्र उच्चारण करूंगी, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे छोटे छोटे वाव तो हम ले ही सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अंदर से पहले फायर्ड अप हो कि मुझे ये करना है, तभी वो एंथुजियाज्म आएगा करने का। नहीं तो ये मंथ जो है वही बिजी टाइम, शादियों में जाना, फेस्टिवल में कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसका आज ही, क्योंकि कल से तो कार्तिक शुरू है, तो आज ही बैठ के हम लोग पहले तो अंदर अंतर्मुख बनिए, सब अवलोकन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि लास्ट ईयर मैंने, या लास्ट जो पास्ट के ईयर से मैंने क्या क्या अपनी वाउज ली थी, क्या क्या उसका एक कोशिश करिए, रफ में लिखिए कि उसको मैंने वाव कर पाई थी फुलफिल, के बीच में टूट गया था किसी रीजन से, नेक्स्ट ईयर कैसा था, उसके नेक्स्ट ईयर कैसा था, कि क्या मेरी प्रोग्रेस हो रही है, या मैं कोई और नई मैंने अपने अंदर वाव ली और उसको पूरा करके ब्लिस मिला, और इस बार क्या मेरा लास्ट ईयर से इस बार की कॉन्शियसनेस में या अपने ही अंदर जब अवलोकन करते हैं तो कोई चेंज आया, क्या मैं हम्बल बन रही हूँ, टॉलरेंट बन रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट अदर्स कर रही हूँ, फॉरगिविंग बन रही हूँ, और मेरा एटीट्यूड जो है दूसरों से एक्सपेक्ट करने का कि लोग मेरे लिए ये करें, वो कम हो रहा है, और मैं सेल्फलेस बन के लोगों को सर्व करने का एटीट्यूड आ रहा है। तो इसको हम पहले चेक करें और फिर जो है अपना प्लान करें कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें किसी सीनियर की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। दीप अर्पित करना व दामोदर अष्टकम गाना। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पाप अगर
मेरु पर्वत से भी ऊंचे होते हैं, तो वे कृष्ण को दीप अर्पण करने से नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त बहवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दीप भगवान कृष्ण माला अर्पित करते हैं, तो मृत्यु के उपरांत उसको लेने के लिए यमदूत नहीं, अपितु विष्णु जी के दूत खुद आते हैं। तो बहुत सारे इतने ज्यादा इनके बेनिफिट्स हैं लैम्प ऑफर के कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आपको खत्म ही नहीं होंगे, इतनी सारी कोटेशंस हैं। एक दो मैं रीड कर देती हूँ फ्रॉम हरि भक्ति विलास। When one offers a lamb during the month of Kartik, his sins of many thousand and millions of birth perish in half of an eye blink. A person who during the month of Kartik offers a lamb to Lord Keshav has already performed